जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी का नमस्कार, वेलकम। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अध्याय फर्स्ट के क्लास 10 का गणित, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बच्चों प्रश्न रहने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं HCF और LCM किस प्रकार बच्चों निकलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा आप जानते हैं कि पेपर में HCF और LCM बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे HCF और LCM में परेशान रहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे HCF और LCM किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि प्रश्न संख्या पहला जो है 5 प्रश्न कुल आपको हल कराया जाएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों रहने वाला, पेपर में बच्चों पक्का आने वाला है। ठीक है, तो जिसमें से बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे संख्या 182 और 178 का HCF होगा। क्लियर हो पा रहा है? 178 का क्या होगा? HCF होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ तो क्या करेंगे, 182 को फैक्टर करेंगे और 78 को फैक्टर करेंगे। तो HCF का मतलब यह होता है बच्चों, दोनों को जब फैक्टर करेंगे तो वह जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? HCF कहलाएगा। क्लियर है सभी को? तो चलिए फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम 182 को फैक्टर करेंगे। किसको फैक्टर करेंगे? 182 को। ठीक है बच्चों, एक मिनट। तो चलिए 182 को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों 182। बच्चों जैसा कि जान रहे हैं 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे बच्चों तो देख रहे हैं कितनी बार में कटेगा। 2 9 18। क्लियर है? और 2 1 कम 2। अब सीधे बच्चों 91 सीधे 7 से कटेगा। 7 से कटेगा बच्चों कितनी बार में? 13 बार में। कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। फिर 13 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से 182 का फैक्टर हो गया। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, 78 का करेंगे। तो 78 बच्चों ये भी सबसे पहले 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई बच्चों 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 1 बचा तो 18 हो गया। फिर 2 नमा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर सीधे बच्चों 3 से कटेगा। 3 से कटेगा बच्चों सीधे 13 बार में। 13 तो यहाँ 39 होता है। फिर सीधे बच्चों किससे कटेगा? 13 से कटेगा। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। फैक्टर के रूप बोले तो यहाँ देख रहे हैं 182 बराबर बच्चों आपका आया है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 आया है। कितना है बच्चों? 13 आया है। क्लियर हो पा रहा है? अब इसके बाद बच्चों हम करने वाले हैं किसका? 78 का बच्चों लिख लेंगे। तो 78 बराबर बच्चों आप देख रहे हैं कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई बच्चों कितना आया है? 13 आया है। क्लियर हो पा रहा है? अब इसके बाद से बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद से अभी आपको हम बताए हैं वह नंबर बच्चों होगा HCF कि दोनों में रहेगा। दोनों बोले तो कॉमन रहेगा, वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ भी दोनों मिल रहा है और 13 भी बच्चों दोनों में मिल रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा HCF बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बच्चों क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। मतलब हो जाएगा बच्चों 2 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 26 हो जाएगा।
क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी से समझ में आएगा। अब ऑप्शन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका, सही है। क्लियर है? बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद कर रहे हैं यह प्रश्न बच्चों समझ में आ गया होगा, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा है। अब चलिए सेकेंड प्रश्न आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। सेम इसी तरह हम प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं सेकेंड प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है यदि 26 और 156 का लॉसक कितना है बच्चों, 156 है। तो क्या करना बच्चों, हमको मौसा का मान कैलकुलेट करना है। क्या करना बच्चों, मौसा का मान कैलकुलेट करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये इस साल पूछे जाने वाला प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है चलिए लिखते हैं। तो सूत्र होता है बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है बच्चों मौसौ गुणे होता है बच्चों लौसौ, बराबर होता है बच्चों दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याओं का गुणा बोले तो 26 और 156 का क्या होता है, 26 गुणे 156 का। क्लियर है? यह बच्चों क्या हुआ, सूत्र रहा। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ हमको लौसौ दे दिया। लौसौ कितना दिया है बच्चों, आप देख रहे हैं लौसौ आपका दे दिया है कि इन दोनों संख्याओं को जो लौसौ होगा वो कितना होगा बच्चों, आप देख रहे हैं लौसौ कितना दिया, 156 दिया है। तो हम क्या करेंगे, लौसौ के जगह पे 156 रख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों मौसौ गुणे लौसौ की जगह पे हो जाएगा 156 हो जाएगा, बराबर में बच्चों हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 156 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों 156 से 156 बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों लौसौ बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं लौसौ बराबर कितना बचा बच्चों आपका, 26 बचा। ये देख रहे हैं इस प्रकार से इस प्रश्न का बच्चों लौसौ बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या सही है, बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या हुआ, करेक्ट हुआ। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, पूरी अच्छी तरीके से। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न संख्या सेकेंड बच्चों पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो अगर बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बच्चों आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 यहाँ दिया गया है, संख्या दिया है बच्चों संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ देख सकते हैं बच्चों कितनी बार ये पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा है, 2025 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हो सकता है इस साल के पेपर में 2026 के बोर्ड पेपर में बच्चों आ जाए, ठीक है। तो चलिए 156 को फैक्टर करेंगे, 156 को फैक्टर करेंगे, उसके बाद इसमें से देखेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों देखिए यहाँ 156 को फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से बच्चों काटेंगे तो देख रहे हैं 2 सते हो जाएगा 14 बच्चों, एक बचा यहाँ पे 16 हो गया, 2 आठे बच्चों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। फिर यहाँ एक बचा तो बच्चों यहाँ कितना हो गया 18, तो 2 नवा कितना हो गया 18 हो गया। फिर बच्चों देख रहे हैं हम सीधे 3 से कटेगा, 3 से कटेगा बच्चों, 3 करने 3, 3 3 9।
फिर सीधे बच्चों 13 से कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। इस तरह से बच्चों लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए लिखते हैं, लिखेंगे 156 बराबर बच्चों हम लिखेंगे 2 गुणे देख रहे हैं 2 बार आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 2 बार, और एक बार 3 आया है और एक बार 13 आया है। उसके बाद बच्चों यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई का बच्चों हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। तो देख ऑप्शन में बच्चों देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऐसा देख रहे हैं 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ देख रहे हैं 2 बार आया और एक 3 बार आया है और एक कितना आया है बच्चों, 13 आया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 बच्चों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे देख रहे हैं दिया है। प्रश्न संख्या 4 संख्या 15, 18 और 24 का लॉसो होगा। इन चारों में से बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या करेंगे बच्चों, सेम इसी तरह क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लॉसो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 15 को फैक्टर करेंगे। 15 बराबर आप जानते बच्चों होता है 3 गुणे 5, क्लियर है। फिर 18 को बच्चों हम फैक्टर करेंगे। तो 18 को फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, क्योंकि 2 9 18 होता है। फिर हम किसको फैक्टर करेंगे, 24 को फैक्टर करेंगे। तो 24 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, 8 त्रिकी 24 होता है बच्चों। तो 2 गुणे 3 होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों, लॉसा का मतलब यह होगा बच्चों लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉसा का मतलब क्या होता है बच्चों, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सबका देखेंगे 2 कितनी बार आया है। तो 2 कितनी बार आया है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों मैक्सिमम 2 आप देख रहे हैं कितनी बार आया, 3 बार। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2, क्लियर हो पा रहा है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो इसको भी गुणे के रूप में लिख लेंगे 3 गुणे 3, क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों 1 5 आया है। तो यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, यही लॉसो के बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ टोटल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिकी 24, यानी 72 में 5 का गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट, चौथा वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से चौथा वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही हो। उम्मीद कर रहे हैं चौथा प्रश्न भी बेहतर तरीके ढंग से आपको समझा दिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। देख रहे हैं बच्चों हर प्रश्न आने का चांस है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहेंगे तो हर प्रश्न को सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 बच्चों आपका लिखा गया है यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, बोल यह रहा है संख्या 672। क्या बोल रहा है बच्चों, संख्या 672 और 120 का HCF होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मान चलिए इस साल इस प्रश्न को आना ही आना है। 2026 में मान चलिए छप गया बच्चों, तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह फैक्टर करेंगे बच्चों। चलिए फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 6 को, तो 6 को फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। फिर बच्चों 3 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर हम देखते हैं अब हम किसको काटेंगे, 72 को।
72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 तिहाई 6, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो बच्चों ये 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो सिंगल बार में कट जाएगा। अब उसके बाद बच्चों 120 का फैक्टर करेंगे। 120 का फैक्टर करते हैं। 120 बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो बच्चों 60 ही आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो आपका 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 15 तो 5 बार में, फिर 5 से बच्चों कितनी कट जाएगा 1 बार में। क्लियर सभी को? इस तरह से सबका अभाज्य गुणनखंड बच्चों हो गया। अब इसी को हम थोड़ा क्रम से लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले 6 वाला लिखेंगे। तो 6 बराबर आप देख रहे हैं बच्चों आया है 2 गुणे 3 आया है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों 72 वाला बोले तो 72 को लिखेंगे। तो 72 बराबर आप देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम करते हैं किसका लिखेंगे बच्चों, 120 का लिखेंगे। तो 120 बराबर देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। और उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं 2 एक बार 3 आया है और एक बार 5 आया है, ठीक है। अब जैसा कि बच्चों आपको पहले प्रश्न में ही बताया गया है, HCF बताया गया है, ठीक है बच्चों। क्या बताया गया है? HCF बताया गया है। तो HCF का मतलब यह होता है बच्चों वह नंबर जो अगर 3 डिजिट का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं बच्चों तो तीनों डिजिट में देखेंगे कौन ऐसा नंबर है कि तीनों में है। अगर या 2 डिजिट का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, अगर 2 नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो 2 नंबर में देखेंगे, अगर 3 डिजिट का निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ देख रहे हैं 2 जो है वो तीनों में आया है। 2 जो है बच्चों किस में आया है, तीनों में आया है। और यहाँ 3 भी बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ तीनों में आया है। बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है कि तीनों में आया है। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे HCF बराबर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 3, और 2 मल्टीप्लाई बच्चों 3 क्या होता है आपका 6 होता है। क्लियर? इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बच्चों आपका करेक्ट हो गया। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। उम्मीद करना सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। इसी तरह हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों बताया जाएगा, ठीक है।